आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। गुड़गांव से सुमिता श्रीवास्तव सुम्मी का मैसेज आया, दीदी बहुत दिन हो गए आपका वीडियो नहीं आया। तब मैंने महसूस किया कि हाँ, समय बहुत हुआ। जब चेक किया तो पता चला 3 सप्ताह से ज़्यादा समय हो गया। तो आज इतने दिनों में जो कुछ मैंने इधर उधर से सुना उसका निचोड़ आपके सामने लेके आई हूँ। एक बात बता दूँ आपको कि मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेडिकल फील्ड में रहती हूँ। एजुकेशन से निकलकर मैं एक नर्सिंग कॉलेज में पहुँची हूँ। वहाँ एक सेमिनार था। उस सेमिनार से मैंने जो कुछ प्राप्त किया, मुझे लगा कि ये एक अच्छा संदेश है जो सबको देना चाहिए। और सच बताऊं, ये संदेश क्या है? ये संदेश है दिल का। कैसे दिल का? जो तेजी से धड़कता है, खुशी में तेजी से धड़कता है। जब कोई अकस्मात हमारा मित्र, हमारा अपना सामने होता है, तेजी से धड़कता है। जब हम डर जाते हैं, हाय राम बोलते हैं। पर विज्ञान नहीं मानता इस बात को। वो तो कहता है खुश होते हैं तो तेजी से होता है, उदास होते हैं तो भी तेजी से चलता है, तनाव में होते हैं तो भी तेजी से धड़कता है। तो फिर हम किस दिल की बात करें? क्या है? आप तो हम कहें तो दिल, जिससे मिल जाए वो दिल। कोई कहता है कि दिल है कि मानता नहीं। कोई कहता है कि दिल तो दिल है, दिल का एतबार क्या कीजिए। और कुछ तो दिल के मारे ऐसे भी हैं जो मरने के बाद भी, वो दिल के मारे मरने के बाद भी दिल के धड़कने की तमन्ना ही नहीं, कल्पना करके रखते हैं। तमन्ना भी करते हैं और कल्पना करते हैं। ये हमारे दिल से संबंधित सभी एक कल्पनाएं हैं जो कविताओं में, जो गीतों में ढलते हैं, है ना? तभी तो शायर कह रहा है, कहीं पलट के ना आ जाए सांस नब्जों में। ध्यान दीजिए दिल की इस बात पर। कहीं पलट के ना आ जाए सांस नब्जों में, हसीन हाथों से, हसीन हाथों से मैयत सजा रहा है कोई, हसीन हाथों से मैयत सजा रहा है कोई। तो हमारे सामाजिक ताने बाने में दिल की तस्वीर कुछ अलग है। पर यदि हम कवि और शायर की कल्पना से अलग केवल इतना ही सोच लें कि क्या ये हमारा दिल जो आज हमारे शरीर में धड़क रहा है, ये किसी और के दिल में धड़क सकता है? ना नहीं, हाँ है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम अपने शरीर में दिल का अंग दान, हृदय का दान कर सकते हैं। सामान्य प्राकृतिक मृत्यु, हालांकि इसमें पूरा हृदय प्रत्यारोपण नहीं होता, वाल्व का शायद होता है। पूरा हृदय प्रत्यारोपण, आपने एक स्थिति सुनी होगी, ब्रेन डेड, मस्तिष्क मृत्यु, यानी एक्सीडेंट में और कई बार कुछ बीमारियों से या किसी अन्य कारण से ब्रेन डेड हो जाता है। डॉक्टर इसको ब्रेन डेड घोषित कर देता है, यानी अब उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है। अब वो व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता, हालांकि उसके बाकी शरीर के सभी अंग स्वस्थ हैं या होने चाहिए हृदय प्रत्यारोपण के लिए। यानी यदि उसका स्वस्थ शरीर है, केवल ब्रेन डेड हुआ है, तो अब उसके जो हृदय है, उसका जो दिल है, जो धड़कन है, वो हृदय प्रत्यारोपित हो सकती है
यदि उसका दान करा जाए। मैं इसी दान की बात, इसी दिल के दान की बात, या विज्ञान की भाषा में कहें हृदय के प्रत्यारोपण की बात कर रही हूँ, जो किसी व्यक्ति के दान से ही हो सकता है। या तो मृत्युपरांत हो सकता है वॉल्व का, और या जब ब्रेन डेड हो जाता है, मृत्यु जो उसकी जो ब्रेन की जो मृत्यु है, यानी मस्तिष्क की जो मृत्यु हो गई है, डॉक्टर ने घोषित कर दिया है, उसके बाकी अंग स्वस्थ हैं, तो उसके परिजनों का ये कर्तव्य है। हम सब व्यक्ति भी हैं और परिजन भी हैं। भगवान न करे किसी के परिवार में भी ऐसी स्थिति आए, पर ऊपर वाले ने किसके लिए क्या लिखा है ये पता नहीं। जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो हृदय का ये दान किया जाता है। आपने एक फिल्म, मराठी फिल्म देखी हो तो, बकेट लिस्ट, माधुरी दीक्षित की मराठी फिल्म थी। उसमें उसको एक लड़की का जो है 22-25 साल की लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसको जब ये नया जीवन मिलता है तो उस लड़की के घर जाती है और उसकी जो इच्छाएं उस बकेट लिस्ट में, मतलब बकेट लिस्ट का मतलब उसकी जो इच्छाएं उसने लिख के रखी थी, जो लड़की की ब्रेन डेड हो गया था उसका उसको दिल लगाया गया था, उसकी जितनी इच्छाएं थीं वो सारी इच्छाओं को पूरा करती है। बड़ी ही भावनात्मक रूप से दिल छूने वाली फिल्म थी। नहीं देखी हो तो देखिएगा जरूर। अंग दान से ही संबंधित थी। हृदय का उसका वो दान, फैमिली वाले, परिवार वाले उसका दान देते हैं। और वास्तव में यदि इस प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है तो उनको कहते हैं वो कि हमको कितना सुनना पड़ता है, बुरी बातें सुनना पड़ती हैं। किसी के परिजन को डॉक्टर ने यदि ब्रेन डेड कह दिया है तो उसके परिवार वालों की क्या स्थिति होती होगी, उसकी माँ की क्या स्थिति होगी, उस पत्नी की क्या स्थिति होगी, या पति की क्या स्थिति होगी, उस बूढ़े पिता की क्या स्थिति होगी जिसका जवान बेटा ब्रेन डेड घोषित किया गया। यानी ऐसी परिस्थिति में जाकर ये कहना कि आप इसके दिल का, इसके हृदय का दान दे दीजिए, कितनी बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता सब कुछ झेलते हुए भी ये काम करते हैं। तो हम सबका ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम भी अपने इस दिल को दूसरे के दिल में धड़कने के लिए संकल्प लें। जैसे मैंने बताया, प्राकृतिक मृत्यु होती है, शरीर के बाकी अंग अच्छे हैं तो आप अपना मृत्युपरांत उस दान को कह सकते हैं, हृदय दान के लिए बोल सकते हैं। उसके लिए संकल्प पत्र बनाना होता है। नोटो, NOTTO एक संस्था है, मानवीय अंग ऊतकों से संबंधित, हृदय इसके दान से संबंधित भारतीय, उसकी आप गूगल पे जाएंगे तो आपको पूरा जो है वो देखने को, पढ़ने को मिलेगा। 18 वर्ष से ऊपर दान हो सकता है, कौन कौन दान दे सकता है, कौन कौन दान नहीं दे सकता। पर हमें एक बात मेन प्रमुख देखनी है कि हम इसको देने को तत्पर हों। हम यदि आज समझते हैं तो नोटो में जाके NOTTO गूगल पे खोजिएगा, जाकर उस संकल्प पत्र को भर दीजिए और अपने परिजनों को बता दीजिए कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा ये अंग दान दे दिया जाए। और यदि हम कोई परिजन है, किसी के घर में, परिवार में अकस्मात ये स्थिति होती आती है, तो हमें उस दुख भरी स्थिति में भी उन लाखों हजारों लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो मौत की शैया पर पड़े हैं, इंतज़ार हो रहा है कि कहीं से ये हृदय का दान मिल जाए तो वो जीवित हो, तो वो उनको जीवन मिल जाएगा, और नहीं तो बहुत सारे लोग बिना इस हृदय के दान के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए आज एक संकल्प करें, हम सभी संकल्प करें, जो लोग स्वस्थ हैं स्वस्थ रहें, तो मरने के बाद भी किसी दूसरे के दिल में धड़क सकते हैं, दूसरे को जीवन दान दे सकते हैं। मानवीयता के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा कदम है। वैसे तो पूरे ही शरीर का अंगदान होता है, देहदान भी होता है, उसके बारे में 1-2 वीडियो में और चर्चा करेंगे। यहाँ दिल
जिसको हम अपनी भाषा में दिल बोल रहे हैं, जो हृदय है, जो हमारे दिल में धड़क रहा है, यदि हमारे बाद, हमारे किसी परिजन के बाद, किसी परिजन के ब्रेन डेड के होते इसको हम किसी दूसरे को दे दें, तो यह मानवीयता के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। क्या हम सबको इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए? देखिए, समाजशास्त्र मेरा विषय है और गीत संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हर क्षेत्र में आपको मैं गीत संगीत के द्वारा आपको कुछ रोचकता प्रदान करने की कोशिश करती रही हूँ। पर बहुत ही संजीदा विषय है, बहुत ही सोचने वाला विषय है, समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है। हम इस संकल्प को करें, सभी लोग समझें, पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं और जान सकते हैं और संकल्प पत्र भरें। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपना या परिजन के इस हृदय को दूसरे के हृदय में प्रत्यारोपित करके उसको उसमें धड़कने दें। गाना है एक कि मर के भी किसी के काम आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, जीना इसी का नाम है। आइए अपने जीवन को सार्थक करें। नमस्कार। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिर मिलती हूँ।